तो फ्रेंड्स अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि जैसा कि हम लोग मॉडुलस फंक्शन देख रहे थे, लॉगरिथमिक फंक्शन में लगाया था मैंने, अब मैं यहां पर पैराबोला अगर होगा तो वहां पर मॉडुलस फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, मॉड का कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर अब मैं पैराबोला के बारे में आपको बताता हूं फ्रेंड्स। तो पैराबोला की इक्वेशन जैसे कि मैंने बताई थी, नॉर्मली सब कुछ बता दिया था, y = x² किस टाइप का बनता है, y = x किस टाइप का बनता है, मेरे पास -x किस टाइप का बनेगा, y² - x किस टाइप का बनेगा, x² -4ay टाइप का किस टाइप का बनेगा मेरे पास। तो अब मैं यहां पर थोड़ा बताता हूं कि अगर मॉडुलस फंक्शन लग जाएगा, लाइक मॉडुलस वैल्यू मतलब मॉड लग जाएगा अगर उसमें, तो मेरे पास ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं आपको कि ग्राफ में आपको इंटीग्रल में भी बताऊंगा और पैराबोला वहां पर ज्यादा यूज होता है, तो वहां पर भी यूज में होगा, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए दो टाइप के पैराबोला, लाइक पैराबोला की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन या तो मेरे पास इस टाइप की होगी, या तो मेरे पास देखिए इस टाइप की इक्वेशन होती है, y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - b, या तो मैं इसको ऐसा कर लूं, ए पहले अच्छा लगता है बोलने में, तो यहां पर मैंने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। तो इसके ये वर्टेक्स क्या होंगे, इस बार a, b होंगे, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, a, b होगा, और इसका जो लाइक फोकस क्या होगा, a, 0 होगा, फोकस a, 0 होगा। तो कुछ भी ग्राफ बनाने से पहले आप बेसिक पर आइए, क्या करना होता है, आपको बेसिक पर आना होता है, जो मैंने आपको बेसिक बताया। तो यार ग्राफ अगर माइंड में आपके क्लिक करे ना, तो सोचना ही पहले ही आपको सोचना है कि बेसिक पर आओ, खत्म, जो बेसिक मैंने बता रखा है आपको वो करना है आपको। तो यहां पर आपको ऐसे टाइप का फंक्शन दिख जाएगा, या तो फिर इस टाइप का मिलेगा आपको, y = x² + 4x + 5, कुछ ऐसा दे दिया गया मान लीजिए, और ये मॉडुलस ऐसा लगा दिया गया, इसका ग्राफ बनाओ, ऐसे दे दिया गया कि मेरे पास क्या y = मॉडुलस x² + 4x + 5, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोला गया। तो आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मेरे भाई x की पावर 2 है एंड y की पावर 1 है, तो यहां पर आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, ये किसकी इक्वेशन होगी, ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो पहले क्या करो, बेसिक पर आओ, बेसिक पर आने का मतलब ये है कि मॉड को भूल जाओ, अभी मॉड को भूल जाओ, पहले आप ये सोचो, पहले इसको देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइक y = x² + 4x + 5। ओके, तो इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, लाइक इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, x को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब क्या है कि x की पावर, लाइक इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तभी तो मेरे पास होल x की पावर समथिंग आएगी ना। तो यहां पर ये क्योंकि x ना है ना, अकेला है, ये x अकेला है, तो समेट दो ना इसके साथ समेट दो। कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है, यहां पर जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है उसमें क्या करते हैं, लाइक बाई 2 करते हैं, उसी का स्क्वायर ऐड कर दो, उसी का स्क्वायर माइनस कर दो। क्या करना है आपको, लाइक y = x² + 4x + 5। तो ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1 रखते हैं हमेशा, और जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करते हैं, फिर जो मेरे पास आता है उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो यहां पर क्या करना होगा, y = x² / 2 करेंगे, 2 आएगा, तो इट मींस 4 ऐड कर दो, 4 माइनस कर दो, +5 हो गया मेरे पास। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मेरे पास क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर है, तो y = x + 2 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ गया, +1 आ गया। अब आप देखिए कि यहां पर ये मॉड लगाओ, अब आप मॉड लगा, देखिए मॉड अभी लगाएंगे, फुर्सत में लगाएंगे, टेंशन मत लो। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि y = x + 2 का होल स्क्वायर +1 है मेरे पास। अब आप इसका क्या ग्राफ बना सकते हो, अब आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में आओ, यहां पर भी बेसिक में आओ। बेसिक मतलब क्या है कि इसको बनाओ y = x² टाइप का, y = x² टाइप का सोचो, y = x² का ग्राफ कैसा बनता है, मेरे पास ऐसा बनता है, ठीक है। बेसिक पे आओ, एकदम कभी भी ग्राफ बनाना हो बेसिक पर आओ। अब आप देखिए यहां पर y = x² है, और यहां पर x क्या है, लाइक x + 2 है, इसका मतलब क्या है, वर्टेक्स क्या होंगे इसके। अभी देखिए 1 को भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, मैं सिंपली चल रहा हूं, एकदम सिंपल चल रहा हूं कि 1 को अभी भूल जाओ आपको क्या करना है, इसका ग्राफ केवल बनाना है। तो आप पहले ये y = x कर देखेंगे, इसका ग्राफ ये होता है। अब आप देखिए कि इसका लाइक वर्टेक्स क्या होगा, -2, 0। अगर मैं इसकी बात करूं, एकदम केवल इसकी बात करूं, तो मेरे पास क्या होगा, अगर आप ये x + 2 का होल स्क्वायर ले आ रहे हो, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, -2, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चोंच है ना इसकी, ये कहां शिफ्ट होगी, -2, 0 पर शिफ्ट होगी। लाइक ये मेरे पास जो ग्राफ होगा, लाइक ऐसा बन जाएगा, -2, 0 पर ये शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड।
-2,0 पर ये इसका जो वर्टेक्स होगा यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे उठा के ऐसा रख दिया और कुछ नहीं किया यहां पर। अच्छा अब आप देखेंगे यहां पर ये -2,0 तो हो गया। हाँ अब आप देखेंगे कि यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक बना लिया, यहां तक हमने बना लिया। मतलब यार ग्राफ जो है ना वो टुकड़ों में बनाओ, आप टुकड़ों में बनाओ, आप एकाएक नहीं बनता कभी भी ग्राफ कि जो मुझे गिवन है वही बना दो आप, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो टुकड़ों में आपको ग्राफ बनाना होगा। मतलब क्या है, आपने पहले क्या बनाया, y = x+2 का होल स्क्वायर बनाया, वो कैसा बना, वो मेरे पास कुछ ऐसा बना। इतना समझ गए होंगे आप। ओके फिर आपको किसका बनाना है ग्राफ, y = x+2 का होल स्क्वायर +1 का बनाना है। देखो भाई इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब क्या है, फंक्शन में आपने 1 ऐड कर दिया है, फंक्शन में आपने 1 ऐड कर दिया है, मतलब फंक्शन में जो भी वैल्यू थी ना 1 और ऐड हो गई, 1 और ऊपर चला गया। जो आपका जहां से भी ग्राफ था वो 1 और ऊपर चला गया। कभी भी अगर ये जो x का है ना, ये जो x का डब्बा है, इसके बाहर अगर कुछ भी हो, x का जो ये मेरे पास डब्बा है, इसके अगर बाहर कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है, फंक्शन में एडिशन हुआ है ना, ये फंक्शन में एडिशन हुआ है, लाइक f(x) में एडिशन हुआ है 1। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ना ये 1 और लाइक ऊपर चला गया, ये 1 और ऊपर चला गया क्योंकि +1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास ऐसा था, ये 1 और इंक्रीज कर गया, लाइक ऐसे आ गया मेरे पास। इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, इसका जो मेरे पास ग्राफ होगा वो ऐसा होगा मेरे पास, लाइक ऐसा ही आएगा। और इसके पॉइंट दिखा दो, पॉइंट दिखाना मस्त है यार, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, -2,0 होगा और यहाँ -2,1 होगा। ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि यार +1 किया गया है, क्योंकि +1 किया गया है। अगर मान लीजिए यहां -1 किया होता, अगर मान लीजिए यहां -1 किया होता, मान लीजिए, देखिए मैं अपने मन से क्वेश्चन ले रहा हूं ना, अपने मन से बना रहा हूं, तो मैं अपने मन से बना लेता हूं सारी चीजें, अपने मन से बना रहा हूं तो मैं अपने मन से सारी पॉसिबिलिटी दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहां पर। तो यहां पर सारी अपने मन से पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं कि अगर यहां पर मान लीजिए -1 होता, मान लीजिए यहां पर माइनस बन जाता, ऐसा मैं आपसे लाइक बोल रहा हूं कि यहां पर आप मान लीजिए -1 बन जाता, तो आप क्या करते हैं यहां पर कि फिर आप क्या करते हैं, y = x+2 का होल स्क्वायर -1, आपको ये देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है, फंक्शन पहले ऐसा बनाते आप, इसको बनाते, फिर -1 था, इसका मतलब क्या है, फंक्शन में अब -1 लाइक 1 माइनस कर देना है, जो भी फंक्शन में वैल्यू आ रही थी 1 और नीचे अब डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि ये जो पहले फंक्शन में x+2 का होल स्क्वायर है, अगर इस डिब्बे के बाहर एडिशन हो रहा है तो फंक्शन ऊपर चला जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फंक्शन नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा, 1। इसका मतलब ये चोंच पकड़ो, यहां इसको शिफ्ट कर दो, इस चोंच को यहां से शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास, ये फाइनल ग्राफ आएगा। इसका मतलब इसका अभी इसकी बात करूं मैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अब ये आएगा। और यहां के पॉइंट निकाल लो, या पॉइंट जरूर निकालो। मैं साफ साफ बोलता हूं आपको कि कभी भी कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करे ना, तो तुरंत एक कसम खा लो, इस चीज की कसम खा लो कि मुझे क्या करने होंगे, पॉइंट पहले निकालने हैं, उसके पॉइंट निकालने हैं, बाद में वर्क बाद में करना है। आपको क्या करना है, वर्क आपको बाद में करना होगा, पॉइंट पहले निकालो। कि वो क्या करते हैं यार, वो आसान कर देते हैं आपका काम। आपको लगता है कि यार पॉइंट बाद में निकालेंगे, नहीं, वो आपका काम आसान कर देते हैं। तो आप पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, y0 रख देंगे, y0 रख देंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वरेवर जो भी आएगी आपकी। ओके तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मेरे पास ऐसा फंक्शन आ गया। अब मान लीजिए इसी का मॉड लेना होता, मुझे इसका मॉड लेना होता। अब मॉड पे आ जाओ, अब मॉड पे आ जाओ, तो इसका मॉड लेना होता है। इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब ये होता है कि यार ये जो वैल्यू लाइक y है ना यार, y बहुत प्यारा है इसके लिए। मतलब क्या है कि y को नेगेटिव नहीं देखना चाहता। मॉडुलस फंक्शन मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेगा, y की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो जो नेगेटिव वाली भी रहेगी ना उसको भी ये पॉजिटिव बना देगा। मॉडुलस फंक्शन अगर आप इसका ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये फिर क्या है यार, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। ये फंक्शन क्या करता है, मॉड फंक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव था, तो यार ये क्या हो जाएगा, लो, ऐसा बन गया, क्योंकि यार ये बहुत प्यारा है ना y के लिए वो, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। अब तो ये मेरे पास ग्राफ बनेगा। फाइनली ग्राफ मेरे पास ये आया। ये माइनस के लिए मैं बोल रहा हूं, देखो यार माइनस के लिए बोल रहा हूं इसीलिए यहां पर बताना पड़ा। अगर प्लस के लिए होता
तो ऊपर चला जाता, फिर वो मॉड का कोई इफेक्ट ही ना पड़ता, वहां पर मॉड का इफेक्ट ही ना पड़ता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यार ये मत सोचना कि यहाँ पर सर यहाँ पर हाँ +1 ही आएगा, ठीक है आप सही हो, लेकिन मैं अपने से क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे और बना सकते हो आप, तो वो मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आपको मिल सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग, और यहां पर मैं क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या बता सकता हूं कि y जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक एक पैराबोला रहेगा, तो और कैसे कैसे मेरे पास ये बन सकते हैं फ्रेंड। तो और हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर अभी मैं और भी ग्राफ देखता हूं कैसे टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, लाइक x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस y और ये मेरे पास आ गया, और ये मॉडुलस आ गया मेरे पास, लाइक ये मॉडुलस आ गया। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है फ्रेंड। ओके, यहां पर अब आप साफ साफ देखिए y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, लेकिन यहां y क्या है, बिखरा हुआ है, y बिखरा हुआ है, तो समेटो के कैसे, कंप्लीट स्क्वायर बना के। कंप्लीट स्क्वायर बनता कैसे है, जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 रखना पड़ता है। तो यार अभी मॉडुलस भूल जाओ, अभी आप मॉडुलस भूल जाओ, सोचो यार मॉडुलस है ही नहीं, मॉडुलस इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं यार, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ठीक है, ओके, अब आप देखिए यहां पे मॉडुलस भूल जाइए। अभी आपको क्या करना है, बेसिक पर चलना है। बेसिक मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, पहले ये देखना है x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस y। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने देखा y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, हो ना हो ये क्या है मेरे पास, पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू x टाइप का है। तो उसको बनाने की कोशिश करो, उसको आइडेंटिटी दो। इसका मतलब क्या है, अब आप देखो कैसे दे पाओगे आप, y का एक डब्बा बनाओ, डब्बा बनाने से क्या मेरा मतलब है, इसका मतलब ये है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। कंप्लीट स्क्वायर बनेगा कैसे, y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो 1 होना चाहिए। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखने के लिए क्या करोगे, 4 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, लाइक x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा y स्क्वायर 1/4, और ये यहां भी मेरे पास आ जाएगा, लाइक 1/4 मैंने किया, 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर ये y स्क्वायर हो गया माइनस 1/4y हो गया। ओके, अब आप यहां पर क्या करते हो, जो b आता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हो, और फिर उसका स्क्वायर ऐड कर देते हो, उसका स्क्वायर माइनस कर देते हो। तो मेरे पास क्या आएगा, x/4 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1/4y, इसको स्क्वायर ऐड करोगे, इसका स्क्वायर माइनस करोगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/16 माइनस 1/16। ओके, अब ये मेरे पास क्या आएगा, y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, लाइक x/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। देखो डिब्बा बन गया, डिब्बा बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको उधर भेज देना है, x को खाली रखना है ना, तो इसको उधर भेज दीजिए। आप क्या करेंगे, x या तो आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये मेरे पास क्या होगा, x/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको यहां पर क्या करना होता है, x माइनस a टाइप का बनाना होता है। तो यार उसी तरह बनाओ ना, बनाओ, दिक्कत क्या है, इसको क्या करो, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब कुछ दिख रही है, अब क्या ये फॉर्म में कुछ आई, ये जो मेरे पास इक्वेशन है क्या इस फॉर्म में अब मेरे पास क्या आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1/4 इक्वल टू 4 इंटू लाइक 1 y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप समझ चुके होंगे कि ये मेरे पास इक्वेशन किस टाइप की है, y स्क्वायर इक्वल टू x टाइप की है। ये इसके ग्राफ कैसे बनता है मेरे पास, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है लाइक मेरे पास जो इसका ग्राफ बनता है ऐसा टाइप का बनता है। इसका ग्राफ किस टाइप का बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ मेरे पास कैसा बनता है, ऐसा बनता है फ्रेंड। ओके, ठीक है, अब आप देखिए इसका वर्टेक्स क्या है, माइनस 1/4 कॉमा 1/4। वर्टेक्स क्या है, माइनस 1/4 कॉमा 1/4। ये मेरे पास माइनस 1/4 है और ये मेरे पास 1/4 है, तो इसका मतलब माइनस 1/4 कॉमा 1/4। तो नेचर देखो ना यार, जब उधर साइड मुंह किए हुए है तो उसी तरफ मुंह होना चाहिए। बस ये जो चोंच है ना, इसको पकड़ के उठा के यहां रख दो, इसको पकड़ के ऐसे उठा के रख दो बस। तो इसका मतलब क्या है, ये फिर कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास कुछ लाइक ऐसा हो जाएगा, यहां पर ये होगा और यहां पर ऐसा होगा। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को, इस चीज को आप समझ पा रहे हो। तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा।
ओके ये मेरे पास क्या होगा, यहां पर ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ओके तो यहां पर लेकिन बनाने से पहले देखो यहां पर क्या है, ये 4 में मल्टीप्लाई में ना, तो 4 का कुछ नहीं होता, बस 4 क्या करता है, इसको थोड़ा मतलब कि कंप्रेस करेगा और इसको या तो फैलाएगा या तो इसको और उसको क्या करेगा, इसको बंद करेगा। बस 4 जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसका मतलब यही होता है कि अगर आपकी मान लीजिए y = 2x² है और y = x² है, तो करेगा क्या ज्यादा से ज्यादा, ये y = x², मान लीजिए ये है और y = 2x² क्या होगा, थोड़ा सा और ये कंप्रेस हो जाएगा, बस यही करेगा। नहीं तो नेचर सेम रहेगा ना, तो बस यही चीज है। हम लोग स्केच कर रहे हैं तो मतलब ठीक है चल जाएगा लगभग, तो स्केच करने में चल जाता है, वो पॉइंट दिखाने से हमको पता चल जाता है। ओके लेकिन देखिए यहां पर ग्राफ तो मैंने बना दिया, लेकिन वहां पर दिया था x = mod ऑफ दिया था मुझे यहां पर 4y² लाइक -y, मुझे मॉड ये दिया था, x खाली दिया था। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो लोचा है। मतलब क्या है, आप 1/4 को उधर भेज दो, चुपचाप आप उधर 1/4 को भेज दो, तभी आप सही से ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको मॉडलेस वैल्यू चाहिए ना, लाइक मॉड लगाना है वहां पर। देखिए धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, समझ में आएगा। हालांकि इतना क्रिटिकल बना रहा हूं मैं, इतना जरूरी नहीं है, आप आगे देखोगे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीजें रिपीट कर रहा हूं कि आप ग्राफ में परफेक्ट हो। और मैं चेंज ऑफ ऑर्डर में तो बताऊंगा ही, वहां पर जब मैं इंटीग्रल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, तो उसमें तो थोड़ा बहुत ग्राफ बताऊंगा ही, जिसमें आप अच्छे से कर सकोगे। ओके तो अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मैंने क्या किया कि इसको उधर भेजना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = y - 1/4 का होल स्क्वायर 4 - 1/4। अब आप देखिए ये मेरे पास किस टाइप का हो गया, फिर से आप देख सकते हैं यहां पर। अब आप देखेंगे अगर, तो इसका अब वर्टेक्स क्या है, 0,1/4 है। 0,1/4 क्या होता है, ये होता है पॉइंट 0,1/4 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ मेरे पास ऐसा टाइप का बनेगा। ओके देखिए तो वहां पर कैसा बना था, अलग बना था, यहां पर कैसा बनेगा, ऐसा। और ये -1/4 हो गया, -1/4 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है ये जो ग्राफ है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है मतलब देखिए अगर आपका यहां x है और ये मेरे पास क्या है इधर, इसका मतलब क्या है कि देखो डब्बे से बाहर अगर कुछ भी होगा तो इसका मतलब क्या है, ये कहां पर कलाकारी करनी है हमको, x में कलाकारी करनी है। मतलब ये -1/4 होगा तो x में आगे पीछे करना होगा, माइनस होगा तो ऑब्वियसली पीछे करना होगा, यहां प्लस लगा होगा तो आपको x में बढ़ाना होगा। समझिए इस चीज को आप समझिए कि अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो आप क्या करते भाई, x की वैल्यू ही तो बढ़ती। यहां पर कुछ भी होता है, यहां पर पॉजिटिव होता तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है। अगर बढ़ रही तो आप इधर जाओगे, अगर घट रही है तो इधर जाओगे। तो बस वही चीज है, अगर यहां नेगेटिव लगा हुआ है तो ये फंक्शन लाइक ये ग्राफ जो होगा इधर जाएगा। समझ पा रहे हो आप, अगर पॉजिटिव लगी हुई है तो हम लोग ये इधर आएंगे। तो ये फंक्शन को कहां जाना होगा, पीछे जाना होगा फ्रेंड। तो इसको पीछे जाना होगा, इसको पीछे ले जाना होगा। तो ये पीछे जब मैं इसको ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, लाइक फिर सब उसी टाइप का बन जाएगा मेरे पास फंक्शन, लाइक ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं यार। तो मेरे पास क्या होगा, -1/4, 1/4 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना था कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर क्या दिया था, x = mod of 4y² - 4। तो जब आप मॉड लगाएंगे तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी ग्राफ आए ना, जो नेगेटिव में ग्राफ आएगा ना, वो क्या होगा, वो इधर पॉजिटिव में बनेगा, वो भी x के पॉजिटिव में बनेगा, वो भी x के पॉजिटिव में बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो ये पार्ट होगा ये इधर करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट होगा ये ऐसे करके भाई सेम बिल्कुल मिरर टाइप का ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये पार्ट हट जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव होना है ना हमेशा। मॉडुलस फंक्शन को बोल क्या रहा है कि तुम यार x ना ऐसा करो, तुम पॉजिटिव ही रहो, तुमको पॉजिटिव ही हमें देखना अच्छा लगता है। तो ये लो ग्राफ ही आ गया मेरे पास। तो क्या बना पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो इस चीज को। तो कुछ भी होगा मॉडुलस फंक्शन का कैसे रोल होगा ये देखना है आपको। और ये जब मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमम वगैरह बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे, उसमें काम आएगा फ्रेंड, तो आपको कैसा भी ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ थ्योरी की आप बुक लीजिए और उसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। देखिए ग्राफ तो बहुत सारे ग्राफ हैं। अगर मैं सच बताऊं तो ग्राफ अगर सच में बनाने बैठूंगा, यहां पर बताने बैठूंगा तो 3-4 घंटे हो जाएंगे, 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। बहुत सारे ग्राफ हैं, लेकिन हमें जो लिमिटेड सीखना है वही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर जो हमें लिमिटेड सीखना है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की, कि कमांड होनी चाहिए कि ग्राफ में ये चीज होना चाहिए। और तो फिर मैं इंटीग्रल कैलकुलस में तो आपको बताऊंगा ही, वहां पर इंटीग्रल कैलकुलस में भी बताऊंगा ही कि कैसे कैसे क्या क्या ग्राफ है, तो वहां भी बताऊंगा मैं आपको
तो इतने ही लगभग वो ग्राफ इतने ही आप करिए, और जैसे जैसे फिर आगे क्वेश्चंस होंगे वहां तो मैं ग्राफ बताता ही रहूंगा फ्रेंड। तो इतनी की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और ग्राफ की प्रैक्टिस और भी अच्छे से करना है, सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करने में होता है तो आप क्या करिए, ग्राफ थ्योरी की बुक ले लीजिए, ग्राफ थ्योरी की बुक ले लीजिए, तो उससे ग्राफ खुद से ट्राई करिए, उसमें है ग्राफ कई सारे दिए गए हैं, तो उसमें खुद से ट्राई करिए। ग्राफ आपका ये मान के चलिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर मैंने बताया, तरीका बताया कि करते कैसे हैं हम लोग, और भी तरीके होते हैं, और इसको कुछ क्वेश्चन कुछ भी बना दो यार, लेकिन जाओ कहां, बेसिक पर जाओ। जाना कहां है हमको बेसिक पर जाना है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक पर जाना होगा, हमेशा बेसिक पर चलना होगा। तो ये मैंने पैराबोला का बनाया, इसी तरह आप मॉडुलस फंक्शन किसी में भी लगा सकते हो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगा सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ, मतलब कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ थ्योरी में आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं ये ग्राफ का लेक्चर फिनिश करता हूं।